अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज आपसे मैं होममेड नान की रेसिपी शेयर करने के लिए जा रही हूँ। उसके लिए मुझे चाहिए हाफ़ टी स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, ठीक है। हाफ़ से भी थोड़ी कम टीस्पून जो है वो चीनी, ठीक है। हाफ़ टी स्पून ही बेकिंग सोडा, पहले हमने बेकिंग पाउडर लिया था। हाफ़ टी स्पून नमक, 2 से 3 खाने के चम्मच दही, 5 खाने के चम्मच मुझे इसमें चाहिए था मैदा, और एक मैंने ड्राई बोल ले लिया था, ठीक है। और अब हम चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ। मैंने क्या किया कि सबसे पहले एक बोल लिया, उसको पहले मैंने धोकर अच्छी तरह से जो है वो ड्राई कर लिया हुआ था। उसके बाद मैंने इसमें 3, 4 और ये 5 काउंट करके मैंने इक्वल इसमें लेवल करके 5 चम्मच जो है वो मैदा डाला, ठीक है। मैदा डालने के बाद इंग्रेडिएंट्स में मैं आपको ऑयल बताना फिर भूल गई थी, ऑयल भी गया था इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, और जब से मेरे साथ वो पराठों वाला इंसिडेंट हुआ है उसके बाद मैं ज़रा देखभाल की चीज़ें ऐड करती हूँ। पराठों में ये हुआ कि ऑयल मुझसे ज़्यादा हो गया था, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं बने थे, वो पूरी की पूरी रेसिपी तबाह हुई थी। मैंने दोबारा बनाया था वो, उसका सारा बैटर। अच्छा, ये 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए दही के, बेकिंग पाउडर, ठीक है। और जनाब इसमें गया बेकिंग सोडा, नमक, और ये सबसे लास्ट में चीनी, ठीक है। अच्छा, इसकी एक और रेसिपी है, ये उसके साथ भी बनता है ड्राई मिल्क पाउडर के साथ। अब वो जब भी मैं शेयर बनाऊंगी ना तो इंशाल्लाह ताला आपसे उसकी भी मैं रेमेडी जो है वो शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने ईस्ट को जो है ना वो पानी में मिक्स करके रख लिया था, और मुझे ना इसका समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कितनी देर के लिए रखूं। तो ईस्ट अल्लाह का शुक्र है मेरे पास जो निकली थी वो इंस्टेंट थी, यानी कि फ़ौर आप उससे अच्छा सा रिज़ल्ट जो है ना वो अपना ले सकते हो। तो मैंने क्या किया कि फ़ौरन इसे इस तरह से मिक्स किया। नीम गर्म पानी था गीज़र का, तो फ़ौरन ये जो है ना फूल गई थी, इसे मैंने थोड़ी देर के लिए रखा, और उतनी देर में मैंने इन तमाम चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अच्छी तरह से बस इसको हाथ से इस तरह मसलते रहना है आपने, ताकि तमाम चीज़ें जो है वो यकजान हो जाए। और चीनी का मुझे डाउट था कि यार ये कढ़ाई के साथ नान खाने हैं, तो ये ना हो कि उसके दाने जो मुंह में, लेकिन कुछ भी नहीं था, अच्छी तरह से मिक्स हो गया हुआ था सारा कुछ। और अब ये इस डाल के इसको अच्छी तरह से जो है ना वो मिक्स करना है। सिर्फ इसमें जो नान हो गया या बेकिंग के लिए आप कोई भी डो बनाते हो, उसमें सारा कमाल या तो आपके इंग्रेडिएंट्स का होगा या इस चीज़ का होगा कि आप उसको कितनी देर अच्छी तरह से गूंथते हो। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको परफेक्ट रिज़ल्ट दे सकती हैं। ये साथ साथ मैं इसको बॉल को साइड पे करके भी आपको दिखा रही थी, और पानी बहुत हिसाब से डालना पड़ता है इसमें। लेकिन मेरे पास ये शुक्र है कि मैदा जो है ना जब से मैंने चैनल रन करना शुरू किया तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें रखती हूँ अपने पास। तो मैदे का इसी तरह से वो मैंने पीछे आपने देखा होगा कि जार भर के रखा हुआ है, फिर जितना मुझे चाहिए होता है मैं उतना यूज़ कर लेती हूँ। तो ये अंदाज़े से मैंने 5 चम्मच लिया था, और इससे मेरे 4 नान बहुत अच्छे खासे बन गए थे। अच्छा, नान का ये था कि मैं खाती हूँ सॉफ्ट हो, लेकिन उनका कलर थोड़ा डार्क हो, तो मैंने उसी हिसाब से बनाए थे। तो अगर पिक्चर्स में आपको लग रहा हो ना कि जल गए हैं या ऐसा कुछ है, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं नान जले थे, टोटली परफेक्ट, और वही फ्लेवर और अरोमा भी सेम वही था। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि इसको अच्छी तरह से जो है ना वो गूंद लिया था, और जितना आप इसको फ्लैट कर कर गूंदेंगे, यानी कि जो आपके पास मिक्सिंग बॉल है उसकी जो स्ट्रेट सी सतह होती है उसके साथ जितना आपकी डो जो है वो टच होगी, आपको रिज़ल्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। और फिर मैंने इसे राइज़ होने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट तक के लिए रख दिया था। 5 चम्मच मैदा था मेरे पास, और मेरे पास इसके 4 इस तरह के पेड़े बने थे। अब हम चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ। यहाँ पर मैंने तवा जो है वो चूल्हे पर चढ़ा दिया था। पाम की मदद से इसे मैंने, यानी कि हथेली की मदद से जो है वो किया फ्लैट, और देन इसको हल्के हाथों से, अच्छा मुझे छोटे नान पसंद है, ज़्यादा बड़े मैं नहीं खाती। तो मतलब मेरा ये होता है कि छोटे से साइज़ का नान हो, और क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। ज़्यादा बड़ा अगर आप लोगे ना तो मोस्टली आप देखिएगा कि वो बिल्कुल पापड़ की तरह होगा। तो मैं दाढ़ की प्रॉब्लम की वजह से कोई भी ऐसी हार्ड चीज़ खा ही नहीं सकती। तो ये एक ऐसा टाइम था कि जब मैंने मेहनत की, और
अपना वही टेस्ट मुझे मिला कि जो मैं खाना चाह रही थी कि अच्छा मैं ये बना कर खाऊँ। तो बस इस तरह से इसको अच्छी तरह से आपने फ्लैट कर लेना है, ज़्यादा पतली नहीं करनी, वरना मसला वही है कि बिल्कुल ये रबड़ की तरह कर पापड़ बन जाएगी। जितना आप इसको दरमियाने साइज़ में रखोगे आपका रिज़ल्ट उतना अच्छा मिलेगा। ये मैं आपको ट्रे पे रख के दिखा देती हूँ, ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। उसके बाद जनाब मैंने क्या किया, पानी लेकर अपनी चारों उंगलियां जो हैं वो इसमें इस तरह से डिप कर ली। उसके बाद इसमें इस तरह से निशान बना दिए। ठीक है, वैसे तो इसका सांचा भी मिलता है तो बट मेरे पास था नहीं, तो मैंने कहा कि चलो यही तरीका जो एक रिवायती किस्म का है उसी को हम फॉलो करते हैं। लेकिन इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, इतना तिल लगाना ख़ास तौर पे मुझे इतनी मुश्किल दरपेश आ रही थी ना कि बस फिर अल्लाह का नाम लेकर जैसा भी हुआ किया काम। ये मेरे पास तिल मौजूद थे। सेसमी चिकन की रेसिपी मैंने चैनल पर शेयर की हुई है, वो जब बनाना था तब मंगवाए थे, तो फिर इनको मैंने इस तरह से कंटेनर में रख लिया था। और मेरा यही होता है कि जो रेसिपी मेरे पास हो जाए तो उसकी जो लेफ्टेड होती हैं चीज़ें वो मेरी फ़र्दर रेसिपीज़ में यूज़ हो जाती हैं। तो बस ये मेरे हाथों को जो तिल चिपक गए थे इन्हें मैं उतार रही थी, जो ट्रे में रह गए थे उन्हें भी इस तरह से लगा रही थी। और विदाउट ऑयल और बटर मैंने ये घी कुछ भी नहीं लगाया, वैसे इतने सॉफ्टन थे कि मैंने कुछ भी इसके ऊपर दीगर लगाने की मुझे ज़रूरत पेश नहीं आई थी, क्योंकि बटर मैं वैसे नहीं खाती, मुझे इसका फ्लेवर और स्मेल जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसकी बैक पे भी आपने पानी इस तरह से लगाना है, ये देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ। तो उसके बाद अच्छी तरह से जब इस पे पानी लग जाए, नीचे वाले जब जो तिल लेफ्टेड हो गए थे इनका मैंने यही सोचा कि इन्हें मैं दूसरे वाले नान पे जो है ना लगा लूँगी, या इस तरह से मैंने करके ये एक नान तो तवे पे डालते हुए भी मेरा ऐसे ही हो गया, इकट्ठा हो गया था। वैसे तवे की बजाय मैं प्रेफर करूँगी कि ओवन, बेस्ट रिज़ल्ट अगर चाहिए तो ओवन। लेकिन ये था कि मेरे पास वोल्टेज का प्रॉब्लम रहता है, तो इसलिए मैंने फिर नहीं उसको ऑन किया था, वरना अदरवाइज़ ओवन बेस्ट है। 18 में जब मुझे क्रेज़ हुआ था ना इन सब चीज़ों का, तो मैंने ओवन में ही बनाना सीखे थे ना, तवे पे नहीं बनाया था मैंने। या सेकंड या थर्ड टाइम जो है ये मैं तवे पे बना रही हूँ। ये इस तरह से ये डाल दिया जनाब मैंने इसको तवे पे। इसके जब बबल्स बनेंगे तो आपने इसको जो है वो डायरेक्ट उसके ऊपर आग पे सेक लेना है, या साइड चेंज करके। मैंने बोथ साइडेड से किया था, दोनों तरह से मैंने ट्राई किया था और इक्वल रिज़ल्ट था, कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं होता। तो यहाँ पर जब इसके बबल्स मुझे फ़ील हुआ कि बन चुके हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि नाइफ़ से मैंने इसका जो है वो नीचे से देखा था कि क्या हालात हैं, तो फिर मैंने इसको साइड चेंज करके तो अच्छी तरह से सेक लिया था। ये यहाँ पर मैंने इसकी पिक्चर सिर्फ कैप्चर की थी और इसकी ये फ़ाइनल लुक थी। इसे मैंने आग पर ही किया था। देन आ जाते हैं दूसरे वाली साइड पर, सेकंड वाला नान था ये, इसको भी इस तरह से पहले आपने अच्छी तरह से फ्लैट कर लेना हाथ से जिस कदर हो सके, क्योंकि इसका पेड़ा छोटा था। तो ये मैंने यहाँ पर इसको खुश्क मैदा लगा कर अच्छी तरह से बेल लेना, और सेम वही पहले वाला मेथड जो है वो यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे। उसी तरह से इसको फिंगर्स के साथ इसका वो एक बनाकर निशान नान के अंदर, देन इस पर हम तिल अप्लाई कर देंगे। इस तरह से एक फ़्लैट रोटी की जब शक्ल में आ जाए, देन हमने वही मेथड जो है वो दोबारा रिपीट करने कि अपनी उंगलियां जो है वो पानी में डिप करने के बाद उन्हें जो है वो इस तरह से इसमें हमने होल्स का निशान दे लेना है। अच्छा, पहले वाले का कंपैरेटिवली ये थोड़ा पतला बना था, तो फिर मैंने वो जो फ़र्स्ट वन है वही खाया था, ये वाला फिर हैदर ने ले लिया था, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी दाढ़ के प्रॉब्लम की वजह से कोई भी हार्ड चीज़ खा ही नहीं सकती। अल्लाह करे कि ये भी मेरा प्रॉब्लम कहीं सॉल्व हो जाए, वरना अदरवाइज़
इतनी तकलीफ़ होती है इसकी कि जिसका कोई हद हिसाब ही नहीं है। ये बस इस तरह से तेल लगाकर मैंने ये जुगाड़ किया कि अच्छे से मैं फ़्लैट करती हूँ, फिर नहीं गिरेंगे। और पहले वाले की निस्बत वाकई इसमें कम गिरे थे। पहले वाले तो बहुत ही ज़्यादा मेरे जो है वो ट्रे में ही लेफ्टेड रह गए थे। इस तरह से अब इसे मैंने हाथ पे लिया, ठीक है। दूसरी साइड पे पानी लगाया। पानी लगाने के बाद जनाब इसे मैं कन्वर्ट कर दूँगी तवे पर। और जो लेफ्टेड थे ना, उन्हें फिर मैंने इस तरह से समेट लिया था और इसी पर ही अप्लाई किया था मैंने, इस तरह से करके। इस तरह से अप्लाई करते चले जाने ताकि कोई भी चीज़ आपकी जो है ना वो ज़ाया ना हो। अमूमन क्या होता है कि फिर जो गिर जाती है उसे हम ये कहते हैं कि अच्छा जी डिस्कार्ड, लेकिन नहीं, शुक्र है कि स्टैंड के ऊपर ही गिरी थी तो मैंने फिर इसे दोबारा यूज़ कर लिया था। अच्छा, अब देखते हैं किस मेथड से मैंने इसे डाला था। ये देखें, ये फिर हाथ के साथ मैं फ़्लैट कर देती हूँ बिल्कुल इसे। अच्छा, मुझे एक जो प्रीवियस मेरी पराठा रोल की वीडियो थी या फ्रोज़न पराठा की थी, उस पे कमेंट आया हुआ था कि आपको जो है वो डर नहीं लगता, आप हाथ से ही कर रही होती हैं। तो वही नहीं लगता, वाकई में नहीं लगता। अब कर कर के काम इतने एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप यूज़ टू हो जाते हो बहुत सारी चीज़ों के ना। इस तरह से जब इस पे बबल्स बने देन फिर मैंने इसकी साइड चेंज की, ठीक है। साइड चेंज करने के बाद मैंने इसको इसी तरह से जो है ना वो दूसरी साइड से भी पका लिया था। तवे पे नहीं, उस पे सॉरी आग पे नहीं मैंने बनाया था, तवे पे ही जो है ना मैंने इसको दूसरी साइड से भी कर लिया था। अच्छा, आंच का ख्याल रखिएगा, आंच ये होनी चाहिए, इससे ज़्यादा तेज़ नहीं करनी वरना वो टोटली जल जाएंगे। तो इसी आंच पे जो मैंने आपको दिखा दी है इसी पे ही आपने इसको जो है वो डन करना है। और हैदर को यही कहा कि नाना नहीं लेके आने, बना लिए मैं, तो कहते हैं ये इसीलिए इतने सॉफ्ट हैं कि ये होम मेड है। मैंने कहा ये होम मेड है ना, इसीलिए इतने सॉफ्ट हैं। ये फ़र्स्ट वाला, ये सेकंड नहीं, ये फ़र्स्ट वाला था जो नीचे रखा हुआ, सेकंड वाला, ये थर्ड वाला बंद है अब। और मैं बिल्कुल ऐसा नान खाती हूँ कि जो ज़्यादा ब्राउन ना हो, अच्छा सा उसका कलर हो, बस लाइटर सा, बस। वो ज़्यादा जो हो जाए फिर मुझे लगता है कि पता नहीं मैं कोई अजीब ही चीज़ खा रही हूँ, या ना मुझे ना भी फील हो, मेरी दाढ़ मुझे बहुत कुछ फिर फील करवा देती है। और ये बस इसको इस तरह से मैं जो है ना हल्का हल्का सा सेक रही हूँ। सेम मेथड आप भी फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको रिज़ल्ट जो है वो एज़ इट इज़ ही मिलेगा। अच्छा, एक दफ़ा जब 18 में मैंने ट्राई किए थे तो एक दान जो था वो बिना ईस्ट के भी बनाया था हमने, वो भी बहुत ज़बरदस्त बना था। ये इसका कलर था जनाब। चलते हैं अब अपने लास्ट वन की तरफ। सेम मेथड है जनाब इसका भी जो हमने प्रीवियस में ट्राई किया था। हाथ से फ्लैट कर लेना है, उसके बाद बेलने से इसको जो है वो बेल लेना है। देन अपर साइड पर आपने फिंगर्स के साथ निशान बनाकर जो है वो लगाने हैं तिल। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, वरना आप हरा धनिया भी लगा सकते हैं। मैंने वो भी ट्राई किया था एक दफ़ा। तो बस इसको इस तरह से फ्लैट कर कर इसमें एक हाथ के साथ मैंने कर लिया था, बिकॉज़ यू नो मेरी लेफ़्ट आर्म में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मैं इसको ज़्यादा मूव नहीं कर सकती। मेरे बाजू में बहुत दर्द रहता है, मोस्टली रहता ही है। तो अमूमन एक हाथ से ही मेरा बहुत सारा काम हो रहा है। इसकी जो मैं डो बना रही थी तब भी आपने देखा होगा कि मैं एक हाथ से ही उसका भी काम कर रही थी। इस तरह से मैंने ये निशान बना लिए और तिल लगा लिए। अच्छा, इस नान का पता है क्या इशू हुआ, इसे जब मैंने तवे पे डाला तो ये जो है ना ये साइड से जो है ना वो क्या कहते हैं फ्लिप हो गया।
फिर मुझे फ़ौरन कैमरा रख के उसको ठीक करना पड़ा। देन मैंने दोबारा कैमरा उठाया था। अभी मैं आपको जब डालूँगी तो मैं दिखाती हूँ कि ये वाले नान ने मेरे साथ किया क्या था। लास्ट था मगर नज़ारे इसने मुझे पूरे करवाए थे। अब ये बारी आई जनाब इसको उठाने की। इस तरह से मैंने इसको हल्के से हाथ से जो है ना वो बहुत एहतियात से लिया, और जब डालने की बारी तो फिर इसने मुझे बता दिया और दिखा दिया था कि भाई मैं हूँ। ये देखिए, अब ये डालनी तवे पे और ये गया। फिर मैंने फ़ौरन मोबाइल रखा और देन मैंने इसका जो है ना वो साइड वाला मसला सॉल्व किया। ये देखें वो टेढ़ा हो गया। तो देन इसका जब मैंने फिर इसको मैंने ठीक किया तो देन जनाब ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। और चारों नान बहुत मज़े के थे, अच्छे बने थे। होप सो आपको ये सिंपल सी होममेड रेसिपी अच्छी लगी होगी। इफ़ यू ट्राई DM मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और जो भी रेसिपी मेरी आप जो है वो ट्राई करें मुझे उसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे हमेशा 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 अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि मुझे आपकी दुआओं की हमेशा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और ये इस कदर सॉफ्ट था, ये मैं आपको तोड़ा था मैंने यहाँ पर, इसको ना ट्राई करी थी मैं कि कैसा बने। बाइट मैंने इसकी एक ली थी, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत मज़े का, और सबसे प्यारा मुझे लग भी यही रहा था क्योंकि बिल्कुल वैसा बना था जैसा मुझे खाने में पसंद है। तो बस यहीं तक थी आपकी वीडियो। होप सो यू लाइक इट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।